नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। आज तमिल काशी संगम के आगाज होने जा रहा है और इस आगाज के पहले ही इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। तमिल से वाराणसी पहुंचे लोगों ने तो आपको बता दें कि आज तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान किया जाएगा। जा रहा है 1 महीने तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस दौरान तमिल व्यंजनों का लुत्फ काशीवासी उठाते हुए नजर आएंगे। 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से रूबरू होंगे काशीवासी। वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन आज होने जा रहा है, जिसमें करीब 2 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगम का उद्घाटन करेंगे। सीएम योगी भी काशी तमिल संगम कार्यक्रम में इस दौरान शामिल होंगे। तमिलनाडु के 9 प्रमुख धर्माचार्यों का सम्मान आज किया जाएगा। तमिलनाडु के छात्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधा संवाद भी करेंगे। बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। सीएम योगी, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। बीएचयू में 1 महीने तमिल काशी की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी सभी काशीवासियों को। तमिल व्यंजनों का लुत्फ सभी काशीवासी उठाते हुए नजर आएंगे। 1 महीने तक तमिल खान पान और संस्कृति से रूबरू होंगे। तो आपको बता दें कि आज से इस कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम का आगाज करेंगे, उद्घाटन करेंगे इस कार्यक्रम का। संगम 19 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। तमिल डेलीगेट्स इस दौरान काशी का दौरा करते हुए नजर आएंगे। तमिल से तमाम लोग काशी पहुंचेंगे। डेलीगेट्स में 2500 लोग शामिल होंगे। तमिलनाडु के कलाकार कला का प्रदर्शन भी इस दौरान काशी में करेंगे। काशी में होगा मिनी तमिलनाडु का एहसास। बरसों पुराना है काशी और तमिलनाडु का नाता और एक भारत श्रेष्ठ भारत। तमिलनाडु में तमिल थीम पर लगी है प्रदर्शनी, उसको भी सभी लोग देखते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि मैदान में काशी तमिल संगम का आज आयोजन किया जा रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की भी प्रदर्शनी वहां पर लगी है। तमिल व्यंजन के स्टॉल्स वहां पर लगे हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संतोष ओझा जुड़ गए फोन लाइन पर। संतोष, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास इस काशी में जो संगम होने जा रहा है, काशी तमिल संगम? देखिए, निश्चित तौर पे काशी तमिल संगम अपने आप में ढेर सारे मायने को एक साथ समेटे हुए है। जहां संस्कृति, खान पान, रहन सहन, इन चीजों का आदान प्रदान हुआ, वहीं यदि देखा जाए तो जो विलुप्त होती हुई परंपराएं हैं उनको भी फिर से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और शायद ये वजह है कि प्रधानमंत्री बनारस आने के बाद सबसे पहले जहां तमिलनाडु के 9 धर्माचार्यों का सम्मान करेंगे, वहीं तमिलनाडु से आए लगभग 250 छात्रों के दल से भी वार्तालाप करेंगे, मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे जो खास बात है इस कार्यक्रम की वो ये कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। जाने वाली कार्यक्रम स्थल की ओर सारे सड़कों को कड़े चेकिंग के साथ, या ये कहा जाए कि पूरी मुस्तैदी होने के बाद आगे लोगों को भेजा जा रहा है। पासेस चेक कर रहे हैं। गेस्ट के आने का सिलसिला लगभग शुरू हो गया है। हालांकि कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होना है, लेकिन जो लोगों की भीड़ है या लोग जो दर्शक हैं वो पहुंचने लगे हैं। स्टॉल्स को खोल दिए गए हैं और सबसे जो बड़ी बात, जिनको सबसे बड़ा आकर्षण होगा खाद्य वस्तु, उन चीजों की भी शुरुआत थोड़ी देर में कर दी जाएगी। एक जो बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो ये कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लंका से, या ये कहा जाए
कि कार्यक्रम स्थल के लगभग 1 किलोमीटर दूर से ही पूरी चौबंद किया गया है, बैरकिंग किया गया है और यही नहीं, वाहनों के जान पे पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ उन वाहनों को आगे बढ़ने दिया जा रहा है जिन पे या तो पास है या वो व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी देने के लिए। आज गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां गुजरात चुनाव को लेकर राज्य भर में 25 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 20 नवंबर को सौराष्ट्र में रैली कर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज वलसाड़ पहुंचकर रोड शो प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियों में इस वक्त पार्टी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 15,000 पुलिसकर्मी और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। तो गुजरात विधानसभा में आज से चुनाव प्रचार करने में जुटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की जनता को सौगात दी। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के साथ साथ 600 मेगावाट हाइड्रो पावर स्टेशन का भी तोहफा दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि 640 करोड़ की लागत से विकसित हवाई अड्डे का उद्देश्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का नया दौर 2014 के बाद शुरू हुआ, जब आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। पहले की सरकारें सोचती थी कि अरुणाचल प्रदेश इतना दूर है, नॉर्थ इतना दूर है, दूर सुदूर सीमा पर बसे लोगों को पहले आखिरी गांव माना जाता था, लेकिन हमारी सरकार ने उन्हें आखिरी गांव नहीं, आखिरी छोर नहीं, बल्कि देश का प्रथम गांव मानने का काम किया। नतीजा ये कि नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की प्राथमिकता बन गया। अब कल्चर हो या एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो या कनेक्टिविटी, पूर्वोत्तर की आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। बात ट्रेड की हो या टूरिज्म की हो, टेलीकॉम की हो या टेक्सटाइल की हो, पूर्वोत्तर को आखिरी नहीं बल्कि सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। लेकिन उनके बाद आई सरकार ने उस मोमेंटम को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बाद बदलाव का दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन की मसाज करने का एक वीडियो इस वक्त सामने आया है, जहां सीसीटीवी वीडियो में एक शख्स जेल के अंदर सत्येंद्र जैन की मालिश करते हुए दिख रहा है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के इस मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। मंत्री सत्येंद्र जैन के जेल में मालिश कराने के सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि कट्टर बेईमान ठग कानूनों का उल्लंघन कर जेल में मजे ले रहे हैं। उन्हें 5 महीने की जेल हो गई है, लेकिन अभी तक मंत्री पद से बर्खास्त नहीं किया गया। वीडियो में वीवीआईपी कल्चर नजर आ रहा है। साथ ही गौरव भाटिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी मसाज पार्टी बन गई है। अब मालिश के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए कि जेल के नियमों को तार तार किया गया कि नहीं, क्या वीडियो में सत्येंद्र जैन है या नहीं। कट्टर अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है,
तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने। कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है, सारे कानूनों का उल्लंघन कर कर। वहीं सत्येंद्र जैन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन को नर्व से जुड़ी परेशानी है, इसलिए मसाज सहित एक्यूप्रेशर इलाज होता है। बीजेपी जैन की बीमारी का मजाक बना रही है। चुनाव जीतने के लिए साजिश है, हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाइए। इसको आज भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई कि किसी इंसान की बीमारी का, उसकी बीमारी में दिए जा रहे उसके इलाज का सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने के हद तक उतर आई होगी। बीमार कोई भी हो सकता है, इलाज किसी की जरूरत हो सकती है, इलाज किसी को भी दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर जेल में बंद किसी भी आदमी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन किसी की बीमारी और किसी के इलाज को इस हद तक घटिया पने पर उतरकर उस पर राजनीति करना, ये महारत केवल भारतीय जनता पार्टी को आती है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और कर सकता है इस तरह का घटिया काम। वहीं जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हुई बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत दिल्ली पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा शानदार तरीके से निकलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो बिना सूचना की इस महत्वपूर्ण बैठक से नदारद रहे, उनको नोटिस जारी होना चाहिए। खास बात यह कि इस बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद नहीं रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। सीएम गहलोत ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि आगामी वित्त वर्ष 2023-24 का बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री के इन तेवरों से साफ है कि अगला बजट पेश करने के साथ ही अगला विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। गहलोत ने बजट के लिए रायशुमारी करना भी शुरू कर दिया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान बुलडाणा जिले के शेगांव में एक सभा को संबोधित किया। संबोधन का आगाज राहुल गांधी ने संत गजानन महाराज की जयकारे के साथ किया। इस दौरान राहुल गांधी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या और युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा को लगभग 70 दिन हो चुके हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अब यात्रा महाराष्ट्र में है। इस यात्रा का लक्ष्य लोगों के दर्द को सुनने और समझने का है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में महिला ग्राम प्रधान ने इतिहास रच दिया। बता दें कि महिला ग्राम प्रधान ने गांव का विकास कार्य बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसका हमारे संवाददाता किशोर ने इस वक्त मौके पर जाकर जायजा लिया। यहां की ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान रंजिता संदीप मौर्य ने बीते 5 सालों में महिलाओं के लिए जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल पानी समेत खूब सारी योजनाओं को गांव के हर घर तक पहुंचाया है और गांव का पहले के मुकाबले अभी अच्छा विकास कर दिया है। मानेजोड़गा में 2017 में निवडणूक जो हुई थी उस वहीं से सरपंच रंजिता संदीप मौर्य इनके कार्यकाल में बहुत अच्छी तरह से गांव का विकास किया हुआ है। हमारे एरिया में तो बहुत नाली का पानी, गंदा पानी रहता था। अब वो उसकी समस्या बहुत सोयस्कर हुई है। वो सब
मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच हुए T20 विश्व कप फाइनल पर सट्टा लगाने वाले 5 बुकिंग आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके पास से 8 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एक लैपटॉप सहित नकदी बरामद की। प्रारंभिक पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने हवाला के जरिए पैसे दुबई भेजे थे। अगली खबर कश्मीर से, जहां पर कश्मीर की सीमा देवी ने अपने काम से नई उपलब्धि हासिल की और बन गई हैं जम्मू कश्मीर की पहली महिला ई रिक्शा चालक। पहली महिला ई रिक्शा चालक ने एक मिसाल कायम की। बता दें कि सीमा शादीशुदा है, उनका एक बेटा और 2 बेटियां हैं। ई रिक्शा चलाती हैं और ऐसा करने वाली जम्मू क्षेत्र में पहली महिला है। रोहतास में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की। पटना में उद्योग मंत्री समीर महासेठ और उनके करीबी के घर छापेमारी के बाद आईटी की टीम ने डेहरी के आरजेडी विधायक फतेह बहादुर के ऊपर दबिश दी। आयकर विभाग की टीम विधायक फतेह बहादुर के बुद्ध विहार होटल में छापेमारी करने के लिए पहुंची। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। बता दें कि इससे पहले आयकर विभाग की टीम ने बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के पटना स्थित आवास पर छापेमारी की। आईटी की टीम ने सकार कंस्ट्रक्शन कंपनी के 12 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। टीम ने वहां से कई दस्तावेज भी बरामद किए। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ वन इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।